हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे हो गए। दोस्तों, हम पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके थे स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज में हमने सबसे पहले पैलियोलिथिक समझ चुके थे, पैलियोलिथिक क्या होता है। अब उसके बाद आता है हमारा दूसरा पीरियड मेसोलिथिक। मेसोलिथिक देखो, ये वो टाइम रहता है कि जो स्टोन एज है वो 3 हिस्सों में जो डिवाइड की गई है। तो उसका जो अर्ली फेस रहता है और उसका जो बाद वाला फेस रहता है, उनके बीच का जो पीरियड रहता है उसको मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं। तो इसको ट्रांजिशनल पीरियड भी कहा जाता है और ये 9000 बीसी से लेके 4000 बीसी तक कंटिन्यू करता है। उस बीच का जो समय रहता है उसको मेसोलिथिक कहते हैं। तो इसमें जो पीपल रहते थे, इसमें जो मानव रहते थे, तो वो क्या करते थे, वो हंटिंग, वो शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, खाने को इकट्ठा करते थे। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि इसमें वो जानवरों को पालना चालू कर दिया था उन्होंने। वो जानवरों को पालना सीख चुके थे और जानवरों को पालना, पहले वो जानवरों को सिर्फ मारते थे, उनको खाते थे, उनका शिकार करते थे, लेकिन अब वो जानवरों से भी अपने काम करवाने लगे थे। और इसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट हमें ये कैसे पता चलता है, तो हमें ये इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स वो स्टोन के टूल्स रहते हैं, जो छोटे छोटे टूल्स रहते हैं जिनका इस्तेमाल चीज़ों को काटने के लिए, उनको खुरचने के लिए, उनको दो हिस्सों में अलग अलग करने के लिए, हड्डियों मतलब पत्थरों को ही शार्प करने के लिए, तो उनका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये माइक्रोलिथ्स जो होते हैं, ये सबसे पहले 1867 में जो विंध्यान रॉक शेल्टर्स हैं हमारे, वहाँ से मिले थे हमें, जो कि कार्याल नाम के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको सबसे पहले ढूंढा था। तो इसकी बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स भी हमें मिली हैं। तो उन इम्पोर्टेंट साइट्स को देख लेते हैं, जैसे बिरवान नगर इन वेस्ट बंगाल। तो देखो, इसमें इम्पोर्टेंट, तुम बंगाल जो इसमें है ऐसे याद कर लो, इससे बंगाल से बिरवान नगर, टिन्नी वैली इन तमिलनाडु, बगौर इन राजस्थान, लंगराज इन गुजरात, भिम्बेटका एंड आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश, एंड साराई नहर इन यूपी। तो बेसिकली इनके जो जिस डिस्ट्रिक्ट से ये लोग ये बिलोंग करते हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट, तुम्हें खुद इनके नाम पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इनको इजीली तुम याद कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं जो लास्ट फेज़ था स्टोन एज का, न्योलिथिक एज। न्योलिथिक एज जनरली ये वो एज रहती है कि इसमें मानव ने अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ढाल लिया था। इसमें उसने अपने आप में इतना बदलाव कर लिया था कि वो अब पहले जो काम करता था उन्हीं कामों के थ्रू उसने अब और अपने कामों को मॉडिफाई कर लिया था। इसमें वो सबसे इम्पोर्टेंट काम करता था कि डोमेस्टिक, मतलब जानवरों को पालना उनका एक सबसे मेन कैरेक्टर था, इसलिए इसको न्योलिथिक एज भी कहते हैं। तो इसमें उसने अपने जो टूल्स थे, स्टोन के टूल्स थे, उनको और ज़्यादा स्किलफुल मॉडिफाइड कर लिया था, उनको अच्छे से पॉलिश करना सीख गए थे वो लोग। और इसमें और यही एक मेन रीज़न थे कि इसमें जो न्योलिथिक कल्चर था, इसमें खेती का प्रयास भी करने लगे थे, तो वो खेती करना भी जानने लगे थे। और इसमें वो जानवरों के थ्रू खेती कैसे करते हैं, जानवरों को कैसे पाला जाता है, और अपने टूल्स को ग्राइंड करना, उनको धार वाला करना, उनको नुकीला बनाना, उनको पॉलिशिंग करना, ये सब भी सीख चुके थे। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, वो पॉटरी बनाना सीख गए थे, जिसमें वो कोई भी चीज़ स्टोर कर सकें। और यही एक सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि कम्युनिटीज़, मतलब एक समूह, जैसे एक गांव होता है, उसका निर्माण हुआ कैसे, उन्होंने सब लोगों ने। और इसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज इसलिए भी कही जाती है क्योंकि यही एज थी जब उन्होंने, मानव ने पत्थरों से आग की शुरुआत की थी। और उन्होंने आग शुरुआत करने के बाद अब जो काम वो अपना सिर्फ रात में कर सकते थे, वो काम अब वो अपना दिन में भी कर सकते थे। और यही एक इम्पोर्टेंट रीज़न था कि यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ थीं, उन्होंने अपना एक जीवन, मतलब एक समूह बना के रहना चालू किया। वरना पहले वो यहाँ से वहाँ भटकते रहते थे, अब वो एक पर्टिकुलर एक जगह पे फिक्स होके अपना काम करने लगे थे। और उन्होंने सबसे वो चीज़ ये समझने लगे थे कि प्रकृति को हम जैसे जैसे ख़त्म करेंगे तो ये एक विनाश की तरफ ही जाएगा। इसलिए उन्होंने वो जो समझ चुके थे कि उन्होंने नेचर को कैसे कंट्रोल करना है बर्बाद होने से, और वही चीज़ को जानने लगे थे। और इसी तरीके से उन्होंने खेती को अपनाया और खेती करना चालू किया। तो इसमें हम ऑलरेडी जो हम पढ़ चुके हैं कि पैलियोलिथिक में क्या कौन से टूल्स इस्तेमाल करते थे, मेसोलिथिक में कौन से टूल्स इस्तेमाल करते थे। तो बेसिकली बात है कि जो लास्ट स्टेज होगी उसमें ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये सब चीज़ों को मिला के वो इस जगह पे यूज़ करते थे। इसमें पॉलिश्ड एक्सेस रहती थी, मतलब कुल्हाड़ी जो कि पॉलिश की गई हुई एडजे, जो कि धार वाले पत्थर होते थे, चीज़ल जो छोटे छोटे पत्थर होते थे जिनको किसी भी चीज़ खुरेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, रिंग स्टोन होते थे। इसमें मेन इंपॉर्टेंट एक रिंग स्टोन होता है।
तो रिंग स्टोन बना लिया था उन्होंने। सैडल क्विन, इसमें सैडल क्विन वो चीज़ होती है कि ये एक चक्की टाइप की रहती है, इसमें मसाले को पीस के इसका पेस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मुलर्स एक लकड़ी में पत्थर को कनेक्ट करके ठोकने के लिए, किसी भी चीज़ को ठोकने के लिए पहले वो पत्थरों को डायरेक्टली हाथ में पकड़ के ठोकते थे, अब वो उस पत्थर को लकड़ी से कनेक्ट करके उसमें फंसा के उससे ठोक सकते थे, तो वो मुलर्स होते हैं। तो हम चलो ये भी देख लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स हमें कहाँ मिली। तो ये हमारी सबसे इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स हमें कश्मीर से मिली, कश्मीर के बुरजाहोम से, बिहार के हमें चिरान से भी इसकी मिली, आसाम के देवजली हेडिंग से हमें मिली, ब्रह्मगिरी से, पलकी हाल एंड संगन कुल्लू इन साउथ इंडिया, ये यहाँ से साउथ इंडिया से भी हमें ब्रह्मगिरी में पिलकी हाल संगन कुल्लू यहाँ से भी मिली हमें। तो ये बेसिकली इनका जो सबसे प्राइमेटिव मतलब ये इनकी कमेटी थी, मतलब कम्युनिटी थी। जब इन्होंने रहना चाह लिया तो इन्होंने घर बनाने की शुरुआत की। और ये हमें एविडेंस मिले, हमें सबूत मिले कि ये कुत्तों को भी पालते थे और ये सर्कुलर गोल आकार में घर बनाते थे बम्बुओं से, मतलब जो बांस रहते हैं उनसे बम्बुओं के घर बनाते थे और अपने हाथों से पॉटरी बनाते थे। और भी कई सारी चीज़ें हमें इनके द्वारा मिली गई हैं हमें। तो ये न्योलिथिक, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये पीरियड जब था कि जब मानव ने एक समूह बना के रहना शुरुआत किया। वो अब सिर्फ ये नहीं था उनका कि सिर्फ शिकार किया या कुछ भी किया, उसके बाद अब वो अपने काम के साथ साथ अपने लोगों में वो इन्जॉयमेंट भी कर सकते थे, बैठ के एक दूसरे से आपस में बात भी कर सकते थे आग जला के, क्योंकि उनके पास आग के होने से, आग सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स था उनके लिए कि आग के होने से अब वो कोई जानवर उनके पास नहीं आएगा, कोई जानवर उनको मार नहीं सकता था, वो अपनी सेफ्टी कर सकते थे आग से। तो आग एक बहुत बड़ा निर्माण था जो कि न्योलिथिक वाले जो हमारे मानव थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो हमारा ये सब होने के बाद हम अब अगले लेक्चर में हम समझेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या कहते हैं, जो होता है उसको कैसे उसका निर्माण हुआ, कैसे वो अस्तित्व में आया और क्या था क्या नहीं था। तो बेसिकली हम उसकी बात करते हैं, क्योंकि स्टोन एज को पार करने के बाद जब वो एक समूह बना के रहने लगे थे, अपना घर बनाना सीख गए थे, तो फिर उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन जो धीरे धीरे वो और मतलब आगे, देखो कोई भी चीज़ समाज में बदलाव होता है तो वो एकदम से नहीं आता, उसमें बेसिकली हज़ारों साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं। और यही हमारे आदि मानवों को था कि धीरे धीरे उन्होंने शुरुआत की और शुरुआत से वो कैसे एक हम आज जो हैं हम कैसे अस्तित्व में आए, धीरे धीरे यही सब चलता रहा। और कैसे अब वो सिविलाइजेशन, अब वो एक सभ्यताएं बनाएंगे, वहाँ पे वो व्यापार भी करेंगे, वहाँ पे वो किस तरीके से व्यापार करते हैं, वो कहाँ कहाँ व्यापार करते हैं, कैसे रहते थे, उनकी कैसी ज़िंदगी थी, कैसे घर बनाते थे, क्या घर में क्या इस्तेमाल करते थे, कैसा रहन सहन था उनका, कैसे उनके तौर तरीके थे, कैसी उनकी कायदे कानून, सब कुछ रिचुअल्स थे उनके। तो वो चीज़ हम अब देखेंगे आगने वाले लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।